हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्गेनिक स्टोर बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस आप कैसे ओपन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस बिजनेस के अंदर रख सकते हो, उसके बाद कौन कौन से ऐसे लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, कितने का इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना पड़ेगा और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, मतलब एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लाइव आते हैं और हम आपको वहाँ पर बहुत डिटेल में चीज़ें बताते हैं, बिजनेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं और वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चंस आप करोगे हम आपको इंस्टेंटली वहीं पे आंसर भी करेंगे। तो ये एक शेयर विजन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लाइव आते हैं, तो आप वहाँ पर हमें लाइव देख सकते हो, आप हमें वहाँ पर सुन सकते हो। टाइमिंग्स फ्लक्चुएट होते हैं तो आप हमें मैसेज या ईमेल के थ्रू कंफर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक स्टोर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च आपको कैसे करनी है। अब आप जो बिजनेस है कहाँ पे आप ओपन कर रहे हो, वहाँ पे कौन से टाइप की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, ऐसी जो फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ना वो यहाँ पर सेल की जाती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिनकी डिमांड नहीं होगी, तो ये चीज़ पहले आपको देखनी है कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, वो ही चीज़ आप अपने अंदर आपके जो जगह है वहाँ पे आप वही प्रोडक्ट रखें, उन्हीं चीज़ का आप सप्लाई करें। प्राइस आपको थोड़ा सा नॉमिनल रखना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली लोग बाहर जाकर भी ले लेंगे, वो आपके यहाँ पर क्यों आएंगे। तो आपको थोड़ा प्राइस में स्टार्टिंग में थोड़ा नॉमिनल प्राइस देना पड़ेगा, पहले लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा आपके बिहेवियर से, एनवायरनमेंट से, प्राइस से, उसके बाद जाके लोग आपके प्रॉपर कस्टमर बन सकते हैं। अब आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, कौन सी चीज़ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आपके लिए थ्रेट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स, जो लोकल जो लोग बैठते हैं सब्जी सेल करते हैं, वो सब आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, या फिर आपके जैसे ऑर्गेनिक स्टोर्स अगर आपके एरिया में ऑलरेडी है या आपकी सिटी में है ऐसे 2-3 स्टोर्स, तो वो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जब स्टार्टिंग में आप अपने बिजनेस को ओपन करोगे तब आपको कस्टमर सर्वे भी लेना है, जिससे अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो तो वो लोग आपको सुधार सकते हैं। तो ऐसे करके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, ऐसे आपको रिसर्च करनी है। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल देखेंगे तो यहाँ पर कोई आपको एज ए रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ सनलाइट, थोड़ा ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपको सनलाइट उन सब्जियों को पहुँच रही है, और फर्टिलाइज़र चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा, जिनसे आपकी जो सब्जियां है या कुछ भी आप जो सेल करो वो खराब नहीं हो जाए। तो उस वजह से थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है। वो जब आप बिजनेस ओपन करोगे तब आपके जो एडवाइजर्स होंगे वो आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सी बेसिक नेसेसिटी आपको चाहिए इनको प्रॉपर अच्छा रखने के लिए। अब यहाँ पर आपको पैकेट्स पे लेबलिंग जो करनी है वो बहुत ही ध्यान से करनी है, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर चूक नहीं करनी है। यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द फूड जो भी आप सेल कर रहे हो, उसके बाद न्यूट्रिशनल इन्फो आपको देने की क्या क्या न्यूट्रिशंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लेबल करनी है। क्योंकि यहाँ पर आप बाहर के पैकेजिंग फूड नहीं सेल कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑर्गेनिक फूड को सेल कर रहे हो जिन पे लेबलिंग नहीं होती, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि वो लेबल आप अच्छे से कर दो। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फूड एडिटिव्स, अगर उसमें कुछ भी और ज़्यादा इंक्लूडेड है तो वो भी आपको वहाँ पर लिखना है, और वो वेज है या नॉन वेज है ये चीज़ आपको वहाँ पर सिंबल के थ्रू बता देना है। उसके बाद
जो भी आपका पैकर है या जो भी आपके मैन्युफैक्चरर है उनके बारे में भी वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आप इस पैकेट के अंदर दे रहे हो, नेट क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर लॉट नंबर, कोड नंबर, बैच नंबर, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप भी बिल बना रहे हो तो उसके लिए ईजी रहता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और कितने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये तीनों चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी गाइडलाइंस है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो लेबलिंग का सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रूल्स कौन से नए नए हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक सर्टिफिकेट से जो आपको लेने पड़ेंगे, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, उसके बाद पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, या फिर कंपनीज ऑल्सो हैव द चॉइस ऑफ गेटिंग अ वॉलेंटरी लोगो फ्रॉम FSSAI। या तो आपको ये मतलब तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको लेना है, जिससे आपका जो आप की जो इमेज है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मतलब आप कोई बेकार चीज़ नहीं बेच रहे हो, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। विच वेरीफाइज देयर प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक। तो आप FSSAI का आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लोगो ले सकते हो कि वो आप शो करेगा कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है कि आप किस एरिया में आप अपना जो शोरूम है या फिर आप अपना जो शॉप है वो कहाँ पर ओपन करो। आप एक शॉप ओपन करो तो उस हिसाब से अलग कैपिटल लगेगा, या फिर आप एक शोरूम खोल रहे हो बड़ा सा तो उसका एक अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इस हिसाब से आपका जो कैपिटल है वो डिफर करेगा। और इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा, लाइसेंस कॉस्ट आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा, पेमेंट ऑफ सैलरीज आएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगा और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स कौन है, ऑनलाइन ऑल रिटेलर्स, जो मतलब आपके जो वॉक इन कस्टमर होंगे, जो आपके आजू बाजू रहते होंगे वो आपके कस्टमर्स होंगे। ठीक है, स्टार्ट में वही कस्टमर्स होंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन आप चीज़ें सेल कर सकते हो और धीरे धीरे आप दूर दूर से भी ऑर्डर ले सकते हो और आप खुद वहाँ पर सामान पहुँचाओ, क्योंकि दूर दूर से लोग आपके यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी इफ़ उनको मिलती है तो वो आएंगे। और ऑनलाइन फैसिलिटी बताने के लिए आपको इसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। उससे पहले आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, जैसे कि स्टोर का लोकेशन, आप कहाँ पे कर रहे हो। आप कहीं भी स्टोर ओपन कर लोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं पे आप स्टोर्स को ओपन कर सकते हो। मतलब एक एरिया होता है, अगर आप एक छोटे मोटे एरिया में जाके ओपन करोगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आप एक पॉश एरिया में अगर आप स्टोर ओपन करते हो तो फिर इजीली आपको कस्टमर मिल सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को आपको हायर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ती है। कस्टमर एक्सपीरियंस आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो डेली रूटीन में आपको करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल। उसके बाद रीजनेबल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी है। और एडवर्टाइज योर ऑर्गेनिक स्टोर, आपका जो ऑर्गेनिक स्टोर है उसको ऑफलाइन वे में भी और ऑनलाइन वे, दोनों वे में आपको यहाँ पर उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा और लोगों तक बताना पड़ेगा कि आपने एक ऑर्गेनिक स्टोर ओपन किया है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ कर सकते हो आप, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। इनके थ्रू आप अपनी जो प्रोडक्ट है, आपका जो स्टोर है, उसके बारे में लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ एक या दो मार्केटिंग आपको यूज़ करनी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी, जिनसे आप लोग मतलब पर्सन्स तक पहुँच सकते हो। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो 800 से 1100 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, जिसमें 7 से 12 लोग आपको चाहिए होंगे काम करने के लिए। यहाँ पर एरिया आपका बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिस हिसाब से आप मतलब अपना शॉप खोल रहे हो या लार्ज स्केल पे ओपन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको एम्प्लॉयज़ या फिर मैन पावर आपको चाहिए होंगे। लाइसेंस की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजनेस एग्रीमेंट, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एनओसी और बैंक स्टेटमेंट, ये सारे लाइसेंस आपको चाहिए होंगे और आपको शो करने पड़ेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जैसे कि बिजनेस सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से चाहिए, एनओसी आपको चाहिए होगा और कंसेंट फ्रॉम स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट भी, क्योंकि आप एक ऑर्गेनिक स्टोर ओपन कर रहे हो तो आपको वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा और इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसिटी है जो आपको चाहिए होगी। एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो 15 to 25% तक का रिटर्न आपको इस बिजनेस में मिल सकता है। लाइक स्टार्ट में आपको शायद और भी कम मिले, लेकिन धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट प्रॉफिट रिटर्न है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जब कब डिफर होगा, क्योंकि सबका एम्प्लॉय कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस और अदर फैक्टर्स सबके लिए अलग अलग होते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट बात करें तो इतना रिटर्न आपको इस बिजनेस के अंदर मिल सकता है और धीरे धीरे यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो इंक्रीज होगा। तो ये था ऑर्गेनिक स्टोर के बारे में, और ऐसे और भी बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।